हेलो बच्चा लोगों, वेलकम टू पंजाब क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है फंक्शंस। फंक्शंस कैलकुलस का सबसे कोर टॉपिक है। कैलकुलस के ऊपर अगर आपको अच्छी पकड़ बनानी है तो इस चैप्टर के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। आज के वीडियो में हम लोग फंक्शंस के जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है वन वन फंक्शन, या जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं वीडियो पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि किस तरह के फंक्शन को वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, क्या डेफिनेशन है इसकी। अ फंक्शन इज सेट टू वन वन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी अगर सेट बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी सेट ए में एक से ज़्यादा प्री इमेज हो। सेट ए और सेट बी के अगर हमें एलिमेंट दिए हैं, सेट बी में देर इज नो एलिमेंट विच हैज मोर देन वन प्री इमेज इन सेट ए। अब इस डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल से। सो लेट्स गो टू द एग्जांपल। सो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस टेक अ सेट ए। सेट ए में हम लोग कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। लेट्स से सेट ए इज हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4। सेट बी इज हैविंग एलिमेंट्स 2 3 5 6 7 9। f from a to b is a function given as 2x plus 1। अब यहाँ सेट ए से हम एलिमेंट्स पुट करते हैं इस फंक्शन में। x को 1 पुट करने पे 2 इंटू 1 प्लस 1 3 आ जाएगा, 2 पुट करने पे 5 आ जाएगा, 3 पुट करने पे आउटपुट या इमेज 7 आ जाएगा, 4 पुट करने पे 9 आ जाएगा। 2 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 9। लेट्स गो टू द इमेज डायग्राम। एरो डायग्राम बोलते हैं जिसको हम। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और सेट बी में एलिमेंट्स है 2 3 5 6 7 9। अब इनपुट 1 डालने पे आउटपुट 3 है, तो हम 1 को इमेज बोलेंगे, 3 को इमेज बोलेंगे, 1 को प्री इमेज बोलेंगे। सो 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 7 है, 4 की इमेज 9 है। या 3 की प्री इमेज 1 है, 5 की प्री इमेज 2 है, 7 की प्री इमेज 3 है और 9 की प्री इमेज 4 है। सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था जिसमें एक से ज्यादा प्री इमेजेस होती। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। A is -1 0 1 2, B is 1 2 3 5 6 8. Function is taken as x square plus 1. So let's again put the values. -1 पुट करने पे हमारे पास आउटपुट या इमेज आ जाएगी 2, 0 पुट करने पे 1, देन 1 पुट करने पे फिर 2 आ जाएगा और 2 पुट करने पे 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5। इमेज डायग्राम, एरो डायग्राम पे चलते हैं। तो एरो डायग्राम में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स। लेट्स एसोसिएट द एलिमेंट्स। -1 की इमेज 2 है या 2 की प्री इमेज -1 है, 1 की प्री इमेज 0 है, 5 की प्री इमेज 2 है, 1 की प्री इमेज भी 2 है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो 2 की 2 प्री इमेजेस हैं, -1 एंड 1। द एलिमेंट इन सेट 2 हैज 2 प्री इमेजेस दैट इज -1 एंड 1। तो इस फंक्शन को हम 1 1 नहीं बोलेंगे, ये बन जाएगा मैनी वन। हमने क्या डेफिनेशन दिया है 1 1 का, कोई भी एलिमेंट यहां सेट बी में आप देख सकते हो, इन द सेट बी वी हैड द एलिमेंट दैट इज 2 हैविंग 2 प्री इमेजेस। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द फंक्शन टू बी 1 1 और मैनी वन। अब यहां पे हमारे पास जो सेट्स थे वो थे फाइनाइट सेट्स, लेकिन व्हाट इफ द सेट्स आर इनफाइनाइट। फिर हम इस तरह से प्री इमेजेस और इमेजेस को देख के नहीं बता सकते। सो व्हाट मेथड्स डू वी अडॉप्ट टू फाइंड वेदर द फंक्शन इज 1 1 और मैनी वन। लेट्स सी। सो व्हाट आर द वेरियस मेथड्स विद व्हिच वी कैन फाइंड द फंक्शन टू बी 1 1। फर्स्ट मेथड इज अलजेब्रिक मेथड, सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज ग्राफिकल मेथड, एंड लास्टली द थर्ड मेथड इज कॉल्ड एज कैलकुलस मेथड। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल इन 3 में से एक मेथड के ऊपर, दैट इज कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से फंक्शन को 1 1 कैसे फाइंड करेंगे इन केस द सेट्स आर इनफाइनाइट नॉट फाइनाइट एज इन द एग्जांपल्स वी हैड सीन। सो लेट्स सी दिस कैलकुलस मेथड। सो व्हाट इज दिस कैलकुलस मेथड? स्टेप नंबर 1 इज वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of x which is f dash x। हम fx का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे जिसको कि हम f dash x से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि ये जो डेरिवेटिव है ये पूरा ही पॉजिटिव है या पूरा ही नेगेटिव है अपने एंटायर डोमेन पे। मतलब एट टाइम्स
ये पॉजिटिव या एट टाइम्स ये नेगेटिव तो नहीं है। एंटायर डोमेन पे ये या तो पूरा पॉजिटिव हो या फिर पूरा नेगेटिव हो, तो तब हमारा जो फंक्शन हो जाएगा उस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, 1 1। तो ये कैलकुलस मेथड से अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम 1 1 फाइंड कर सकते हैं फंक्शन को। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फंक्शन f from r to r is given as 3x plus 5। अब यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। नाउ लेट्स फाइंड द डेरिवेटिव f डैश x। नाउ क्लियरली 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 3। f डैश x इज इक्वल टू 3 और डेरिवेटिव में कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू all real numbers, that is the given domain which is real numbers. Therefore as derivative f dash x is entirely positive on the whole domain, पूरे डोमेन पे आपका f dash x entirely positive है। therefore आपका ये वाला फंक्शन fx is a 1 1 function. This is a 1 1 function. Let's see some more examples. So in the next example I again take the domain as real numbers and the codomain as real numbers. Function is given as 5x square plus 7। यहां पे मैंने डोमेन बच्चों फिर से क्या रखा है, all real numbers। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, that is डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 7 का 0 आ गया, that is 10x। Now you pay attention here. Derivative is coming as 10x. Now what will you observe? If you take value of x as positive, then you will have 10x also positive. And what is 10x? 10x your derivative. And if you take the derivative x as negative, 10x will remain negative. Derivative becomes negative. So what do you observe here? Here derivative is positive for x being positive and derivative is negative for x being negative. डेरिवेटिव entirely पॉजिटिव नहीं आ रहा है या entirely नेगेटिव नहीं आ रहा है आपके पूरे डोमेन पे। For x belonging to 0 to infinity it is positive and for x less than 0 that is minus infinity to 0 it is negative. So derivative f dash x is neither entirely positive nor entirely negative on the whole domain, पूरे डोमेन पे ये entirely positive या entirely negative नहीं है। Therefore this function is a what kind of function बच्चों, many one function। ये आपका एक many one function बनेगा। Derivative is neither entirely positive nor entirely negative on the entire domain. Let's see some more examples. So तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में fx is 2x plus 1 by x minus 1. Now the domain is real numbers except 1. Now let's find the derivative. अब यहाँ डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करोगे, quotient rule से। So we have x minus 1 in the denominator. So the derivative will be x minus 1 square, quotient rule लगा रहा हूँ मैं। Derivative of 2x plus 1 which will be 2 minus 2x plus 1 derivative of x minus 1 which is 1. Now simplify this. This is 2x minus 1 minus of 2x minus 1 x minus 1 square, that is it comes out to be minus 2 by x minus 1 square. अब आप यहाँ क्या ऑब्जर्व करोगे, this expression is positive, this is positive क्योंकि स्क्वायर है, but this expression is negative. Therefore आपका जो डेरिवेटिव है f dash x, it is coming negative for all x belonging to the entire domain. What was the domain? All real numbers except 1. That is your derivative is coming entirely negative on the domain, on the mentioned domain. Therefore ये function fx आपका क्या हो गया, this is a 1 1 function. So this becomes a 1 1 function as the derivative is coming as negative for the entire domain. Let's go to next example. अगले एग्जाम्पल में फिर से मैंने डोमेन और रियल नंबर ले लिया है। fx is given as this. Let's straightway take the derivative.
आप लोग डेरिवेटिव फाइंड करोगे, इट विल बी 6x²। मैं स्ट्रेट वे इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। नाउ लेट्स टेक 6 कॉमन, x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। तो डेरिवेटिव हमारा ये आ गया है। नाउ लेट्स सी कि डेरिवेटिव ये साइन कैसे लेता है। लेट्स गो टू द साइन स्कीम ऑफ द डेरिवेटिव। मैं यहां लिख लेता हूं 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। आपको पता है किसी फंक्शन की साइन स्कीम देखी जा सकती है नंबर लाइन मेथड से। यहां प्लस ले लिए, यहां माइनस, यहां प्लस, और इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 एंड 3 टू इन्फिनिटी, यहां नंबर लाइन पे प्लस साइन आ रहा है, therefore f dash x is positive, and for x belonging to 2 to 3 your f dash x, यहां पे आपका नेगेटिव साइन आ रहा है, f dash x is negative. Again you observe derivative is neither entirely positive nor entirely negative on the whole domain which was real numbers, therefore this function is a many one function. ये आपका फिर से क्या हो गया बच्चों, many one function हो गया। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। So again I'm taking the domain as real numbers. fx given as mod x minus 1 by mod x plus 1. बच्चों यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन आ गया है। हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके लिए मॉडुलस फंक्शन को पीस वाइजली ब्रेक करना पड़ेगा। Instead of doing that, if you observe, let's find value of f1. f1 is coming as mod 1 minus 1 by mod 1 plus 1. That is 1 minus 1 by 1 plus 1. 0 by 2 it is 0. And if you find f minus 1, minus 1 mod by minus 1 mod plus 1, माइनस 1 का मॉडल्स कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये बच्चों आपका 0 by 2, ये भी 0 आ गया। Therefore you obtain f minus 1 as 0, f1 as 0. Therefore यहाँ पे 0 has 2 pre-images. Therefore this function is many one. यहाँ हमने कैलकुलस मेथड नहीं यूज किया, बट हमने ये ऑब्जर्व किया कि कोई दो एलिमेंट्स ऐसे लिए हमने जिनका सेम प्री इमेज आ रहा है, जिनका सेम प्री इमेज दैट इज 0 आ रहा है, या ऐसे कह ले दो एलिमेंट्स का सेम इमेज 0 आ रहा है। सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दैट इज many one. लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। आई टेक fx as 2x plus sin x. f dash x लेते हैं, दिस विल बी 2 plus cos x. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, cos x के बारे में आप लोगों को पता है -1 और 1 में लाई करता है। अगर मैं सभी टर्म्स में 2 ऐड कर दूं, सो 2 प्लस -1, दिस इज दैट इज 1, और ये आपका f डैश x बन गया 3। f डैश x आपका 1 और 3 में ही रहेगा, देयरफॉर आपका f डैश x पॉजिटिव ही रहेगा। 1 और 3 में अगर उसकी वैल्यू फॉल करेगी हमेशा, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, और देयरफॉर दिस फंक्शन इज अगेन अ 1 1 फंक्शन। ये फिर से आपका 1 1 फंक्शन बन गया। सो बच्चों आई होप आपको ये कुछ एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं फंक्शन 1 1 या many one. ये मेथड सबसे इजी मेथड है 1 1 या many one फाइंड करने का। हाँ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, यहाँ पे कोई पीस वाइज फंक्शन आ जाए, तो फिर हम दूसरे मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सो टेक्स्ट यू विल गेट सम होमवर्क टू सॉल्व। तो लेट्स सी व्हाट डू यू गेट, क्वेश्चन ऑफ द डे। सो फाइंड आउट दीज टू functions as 1 1 or many one. So hope you must have understood the concept of finding 1 1 function by this method. So देखते रहिए पंजाब क्लासेस गुरविंदर सिंह सर के साथ। थैंक यू।